ज्ञान देते हैं, ठीक है। मत दो ज्ञान, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। बताइए साबुन जो है ना, जब लगाते पूरा बॉडी में स्प्रेड कैसे हो जाता है? अब साइंस तुम पढ़ रहा कि साइंस हम पढ़ रहे, बताओ। लेकिन साबुन जो है ना, उसका सरफेस टेंशन बहुत कम। सरफेस टेंशन जो है वो इनवर्सिटी मोशन सरफेस एरिया है। होता क्या है पहले वो तो समझाओ। लेकिन सरफेस टेंशन क्या होता है, मैं बता रहा हूँ वहाँ पे इनके लेवल खाली शो करके आते हैं। आपको अच्छा भी समझा सकते हैं, ठीक है। ठीक, आपको मिस्टर खोल समझाएंगे। आज आपको हम पढ़ाने वाला है फोर्स, जो कि सरफेस टेंशन वाला है। और हमारा व्यूअर्स भी पढ़ो। हाँ देखिए, आज आपको हम पढ़ाने वाले सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, कैसे साबुन का एरिया बढ़ जाता है आपकी साइंस बॉडी का में। स्टूडेंट हो जो कि बढ़िया से समझाएगा। तो देखिए, पहले तो समझना पड़ेगा हमको सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है। उसके लिए आपको दो फोर्स समझने पड़ेंगे, एक होता है एडहेसिव फोर्स और एक होता है कोहेसिव फोर्स। तुम यहाँ पे आओ तो देखिए, तो बोलेगा आवाज कहाँ से आ रहा है। तो देखिए होता क्या है, एडहेसिव फोर्स। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, समझाता बहुत अच्छा है। एडहेसिव फोर्स जो है लिक्विड और सॉलिड के बीच में बनता है। किस चीज के बारे में बता रहा हूँ तो बताओ। ये हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस टेंशन के बारे में, ठीक है, जो कि विस्कोसिटी का एक टॉपिक है, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंदर आता है, ठीक है। देखिए, एडहेसिव फोर्स होता है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जब इंटरेक्शन होता है तो इसको हम बोलते हैं ये फोर्स को एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स खाली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन होगा, उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। इतना समझ के बस इसको याद रखिएगा। सरफेस टेंशन क्या होता है, इसको समझने के लिए आसानी से हम समझते हैं। मान लीजिए मार्च पास्ट कर रहा है आसान तरीके से, या फिर मान लीजिए लाइन बना है असेंबली की, आसान एग्जांपल में लाइन बना है। अब एक मतलब बच्चा लोग होगा जो बीच में होगा लाइन के, ठीक है, और ऐसा बच्चा होगा एकदम साइड में, किनारे, सबसे आगे होगा, सबसे पीछे होगा, राइट साइड लेफ्ट साइड में होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसके पास है, जो बीच में है वही तो स्टेबल है, वो आगे पीछे मूव नहीं कर सकता। लेकिन वही जो आप कॉर्नर में आगे पीछे बच्चा है, वो लोग अगर थोड़ा आगे पीछे मूव कर रही है, वो थोड़ा सा बदमाशी करेगा, काइनेटिक एनर्जी है लोग के अंदर, तो लोग क्या करेगा, हल्का कुछ आगे पीछे मूव कर सकता है, ठीक है। अब देखिए हर एक आदमी को दुनिया में स्टेबल बनना है, वो चाहता है कि आप लाइफ में स्टेबल बने, तो वैसे ही एटम भी चाहते हैं स्टेबल बनना, ठीक है। तो जो कॉर्नर में सबसे आगे पीछे लेफ्ट राइट में बच्चा लोग खड़े हैं, वो लोग क्या करता है कि अपना हाथ जोड़ देते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। जब वो लोग हाथ जोड़ता है तो क्या होता है, फोर्स क्रिएट होता है जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। ये जो फोर्स है जितना ज्यादा होगा उतना ही कम होगा सरफेस एरिया। कैसे समझिए, जब कोई आपका हाथ को जोर से पकड़ के रखा है तो बहुत सब लोग मान लीजिए 10-15 बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग जब एक दूसरे का हाथ को जोर से पकड़ के रखेंगे तो उन लोग का लेंथ कम हो जाएगा ना, वही ढीला छोड़ देंगे तो लेंथ बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जब लोग साथ जोर से पकड़ के रखे हैं तो फोर्स बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन बढ़ रहा है। लेकिन और जोर से पकड़ के तो सरफेस एरिया कम हो जा रहा है। इधर समझ गया सरफेस टेंशन क्या है? हमको पता कुछ नहीं समझे, खाली आप मुंह कर रहे हैं। नहीं सब समझ रहा है, बहुत बढ़िया। ये बच्चा से तुम समझा रहा है, वो बच्चा है तो इसलिए आपको समझाया, साइंस वाले में नहीं समझा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं क्यों साबुन पे ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जब साबुन को रगड़ते हैं ना तो देखिए आपका बॉडी का कंपैरिजन में साबुन बहुत छोटा है कि नहीं, बहुत छोटा है। इसका मतलब कि आप क्या ऑब्जर्व की, साबुन जब रगड़ रहे बॉडी पे तो साबुन पूरा बॉडी में आराम से स्प्रेड हो जाता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सरफेस एरिया ज्यादा है साबुन का सरफेस एरिया ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सरफेस टेंशन के, है कि नहीं। इसका मतलब कि सरफेस एरिया ज्यादा तो सरफेस टेंशन कम हुआ, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि साबुन का सरफेस टेंशन कम है और इसके वजह से वो आपके बॉडी पे आराम से स्प्रेड हो जाता है। समझ गए।